पुराना रेलवे स्टेशन, सुबह की धुंध, एक पुरानी सी बेंच पर बैठा अंशुल एक डायरी पढ़ रहा है। उसकी भाषा अजीब थी, लेकिन शब्दों में गहराई थी। अंशुल घर लौट रहा है। रास्ते में उसे एक बूढ़ी औरत टोकती है, उस डायरी को पढ़ना बंद कर दो बच्चे, कुछ दरवाजे ऐसे होते हैं जो खुले तो बंद नहीं होते। अंशुल थोड़ा चौंक कर, आप कौन हैं? आपने डायरी के बारे में कैसे जाना? बूढ़ी औरत मुस्कुराते हुए, छाया तुम्हारे पीछे चल रही है, जल्दी संभल जाओ। उसने सोचा शायद वो औरत पागल थी, पर उसकी आंखों में कुछ ऐसा था जो झूठ नहीं बोल रहा था। एक रात अंशुल अपने कमरे में दीपक की रोशनी में डायरी पढ़ रहा है। रात को जब चांद अधूरा हो, छाया तुम्हें बुलाएगी, तब सीढ़ियां सामने होंगी। अंशुल ने तय किया वो उस रात उस रहस्य से मिलने जाएगा। और फिर आई 14वीं रात। आसमान में अधूरा चांद और गांव के बाहर एक पुराना कुआं, जिसके किनारे पत्थर की सीढ़ियां थीं। अंशुल कुएं के पास पहुंचता है। चारों तरफ सन्नाटा। अंशुल धीरे धीरे नीचे उतरते हुए, ये वही सीढ़ियां हैं जैसा डायरी में लिखा था, लेकिन कुछ था जो उसे नीचे खींच रहा था। एक अनदेखी ताकत, एक बुलावा। एक आवाज फुसफुसाते हुए, तुम क्यों आए हो? ये रास्ता तुम्हारा नहीं है। मैं जानना चाहता हूँ कि ये रहस्य क्या है। मैं डर कर भागने वालों में से नहीं हूँ। अंशुल ने सीढ़ियां पार की और आखिर में पहुंचा एक अंधेरे कक्ष में। वहां दीवार पर एक बड़ा दर्पण था। वो खुद को नहीं, किसी और को देख रहा था, जो मैं बनना चाहता था, आत्मविश्वासी, सफल, खुश। तभी दर्पण से एक हल्की सी आवाज आई, हर इंसान की परछाई उसकी अधूरी इच्छाओं से बनती है, लेकिन कुछ लोग अपने डर से भागते हैं और कुछ उसका सामना करते हैं। अंशुल साहस बटोरकर, मैं डर से नहीं भागूंगा, मैं अपनी परछाई से लड़ूंगा, मैं वो बनूंगा जो मेरा सच्चा रूप है। दर्पण अचानक छटक गया। सीढ़ियां रोशनी में नहाने लगी। अंशुल को लगा जैसे उसके भीतर की सारी उलझनें टूटकर बिखर गई हों। उसे समझ आ गया ये रहस्य बाहरी नहीं, उसके भीतर था। अगली सुबह गांव के बच्चे अंशुल के पास बैठे हैं। वह उन्हें किताबों की कहानियां सुना रहा है। कभी कभी जिंदगी हमें ऐसे रास्तों पर ले जाती है जहां डर, अंधेरा और रहस्य छिपे होते हैं, लेकिन अगर हमारे भीतर हिम्मत हो तो वही रास्ते हमें हमारी सबसे बड़ी ताकत से मिलवा देते हैं, खुद हमसे।